किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं रत्न शिखा टाइम्स। आज का विषय है पशुपालन। गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच जहां घास के मैदान सूखे पड़े हैं, वहीं पशुओं के सामने हरे चारे की भीषण समस्या है। इस वर्ष भूसे की कम पैदावार के चलते उसके दामों में आग लगी है। सूखे मैदान और भूसे की कमी का सामना कर रहे पशुपालकों के लिए नेपियर घास किसी वरदान से कम नहीं है। एक बार लगाने पर यह कई साल तक चलती है। भयंकर गर्मी में भी यह हरी भरी रहती है। यदि इसे खेतों के किनारे लगाया जाए तो यह किसानों के लिए कई तरह से फायदेमंद है। पश्चिम दिशा पर इसकी रोपाई करने से यह गर्म लू के थपेड़ों का प्रभाव खेत की अन्य फसलों पर पड़ने से रोकती है। यदि मेड़ के चारों ओर इसकी रोपाई कर दी जाए तो यह छुट्टा पशुओं द्वारा खेत की फसल चर जाने की समस्या का भी एक हद तक रोकथाम करती है, क्योंकि जो भी पशु खेत चरने के लिए आता है वह इसी घास में उलझकर रह जाता है। इसके अलावा दूसरे खेतों से आने वाले कीट पतंगों की रोकथाम भी करती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पशुपालक को वर्ष भर हरा चारा मिलता रहता है। नेपियर घास बेहद मुलायम और हर तरह के पशुओं के लिए उपयुक्त होती है। भेड़ बकरी से लेकर गाय भैंस ऊंट व खरगोश तक इस घास को बड़े चाव से खाते हैं। ये हैं जगत सिंह, औरैया के जमौली गांव में विगत 4 वर्षों से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। इनके कई वीडियो आपने हमारे तथा अन्य चैनलों पर देखे होंगे। जनपद में इन्होंने सबसे पहले नेपियर घास को उगाना शुरू किया। इनके पास 12 महीने हरा चारा रहता है। अब ये दूसरे किसानों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं और नेपियर घास का बीज भी उपलब्ध करा रहे हैं। नमस्कार किसान मित्रों, ये नेपियर घास है जो कि हमने अपने खेत में जानवरों के लिए एक अलग सी व्यवस्था बना रखी है। अपने मेड़ के चारों तरफ हम इधर से चारों तरफ लगा रहे हैं, जिसमें हमारी एक मेड़ ये हो गई है, अभी उधर लगी हुई है, अब इधर और लगानी है। इससे क्या होगा, जो गर्मियों में चारे की दिक्कत आती है, पशुओं के लिए हरा चारे की दिक्कत आती है, उसकी समस्या सॉल्व के लिए आप नेपियर घास लगा सकते हैं। और इसका हर चारा आप देखिए, इतना हरा, इतना मुलायम, और ये एक है, पूरा मुड़ एक है। आप इसको एक काट लिए, एक मुड़े में एक गट्ठा निकलेगा, जिससे कि आप आराम से पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध कर सकते हैं। और इसमें विशेष जगह नहीं, हमने ये मेड़ के चारों तरफ लगा रखी है। इससे बहुत सारे फायदा हैं, जिससे कि जैसे कोई बाहरी जानवर आता है तो वो आपके मेड़ पे आके कहीं खा के और वापस चला जाएगा, आपके अंदर भी नहीं घुसेगा खेत के। और जैसे देखा गाँव में जैसे बकरियां करियां आती हैं, वो भी एकदम दौड़ के घुस जाती है खेत में, ऐसा भी नहीं, आएंगे इसी चारा को खा के बस वहीं से लौट जाएंगे। तो आपकी जो अंदर फसलें है वो आपकी खराब नहीं होंगी। और विशेषकर आप ध्यान दें, गर्मियों के सीजन में, गर्मियों के सीजन क्या होता है, पश्चिम साइड से हवा ज्यादा चलती है और गर्म हवाएं चलती है। तो इस वजह से आप देखें, पश्चिम साइड वाली जो दिशा आपकी हो उसमें आप ये लगा दें। इसकी कटाई छटाई बहुत देर बाद करें तो आपकी जो गर्म हवाएं उधर से आएंगी वो बिल्कुल नहीं आएंगी, ना के बराबर आएंगी। और जंगली पशु भी नहीं आएंगे और हरा चारा भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। इस प्रकार से हम अपने खेत में ये मॉडल सा बना रहे हैं, जिसमें हमारे 3 फुट में मेड़ खेत के चारों तरफ 3 फुट में पशुओं के लिए चारा हो। और वो भी सर्दी छोड़ के गर्मी और बरसात दोनों टाइम पे भरपूर मात्रा में चारा। जब आप उधर से काटना स्टार्ट करेंगे, आप उधर से काटना स्टार्ट करेंगे, जब इधर से काटते चले गए, जब तक आप लौट के खेत के चारों तरफ आएंगे तब तक उधर से फिर आपका तैयार हो जाएगा। तो ये आपका लगभग 8 महीने का चारा परमानेंट हो जाएगा। मतलब कि इसमें सर्दी में इसकी बढ़वार कम होती है, गर्मी बरसात में बहुत अच्छी होती है। ये हमने अपने खेत के चारों तरफ नेपियर घास लगा रखी है और आप देख सकते हैं इतनी भयंकर गर्मी में भी ये हरा चारा एकदम हरा है, बहुत बढ़िया है। और ये चारा इतना मुलायम है, देख सकते हैं, ये हमने काट के रखा हुआ है अपनी बकरियों के लिए। आप भी अपने खेत में मेड़ के आसपास लगा सकते हैं, जिससे कि दूसरे खेतों से आए हुए छोटे छोटे कीड़े वो भी इसी में उलझे रहेंगे और आपके खेत में अंदर नहीं जा पाएंगे, जिससे आपका कीटों का भी नियंत्रण होगा और एक बेहतरीन चारा भी अब आपके जानवरों के लिए प्राप्त होगा, जो कि बिल्कुल हरा है। और ये नेपियर घास
जितनी ही गर्मी पड़ेगी उतनी ही हरी होगी। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। देखिए ये हमने खेत के चारों तरफ लगा रखी है मेड़ पे, और जिन किसान साथियों को चाहिए हो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसका बीज हमारे पास मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।